कॉइन एंड टोकन। अक्सर गाइस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम इन दो टर्म का यूज करते हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो हमें इन्वेस्ट किस पे करना चाहिए, कॉइन पे या टोकन पे? और अगर लॉन्ग रन पे होल्ड करना है, कॉइन को होल्ड करें, टोकन को होल्ड करें? इन चीजों के बारे में गाइज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है गाइज विशाल एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉइन और टोकन में, दोनों में क्या एक्चुअली डिफरेंस है। तो जब गाइस हम अक्सर यूज करते हैं कि हम लोगों एक कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं या टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग टर्म है। कॉइन अलग है, टोकन अलग है। ये अगर एक सिंपल टर्म में मैं आपको बोलूं, जितने भी कॉइन है वो टोकन है, लेकिन हर एक टोकन कॉइन नहीं हो सकता। कॉइन सिंपल वर्ड में एक ऐसी सिंगल लाइन में मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूंगा जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। जब भी हमें कोई टोकन या फिर कॉइन बनाना होता है तो हमें एक ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है। अगर जो कॉइन या टोकन, जो भी आप इसमें से एक्स वाई एक डिजिटल करेंसी समझ लीजिए, जब भी हम वो बनाने जाते हैं, अगर वो अपनी ब्लॉकचेन पे बनता है तो वो कॉइन होता है, और अगर आप किसी दूसरे के ब्लॉकचेन में बनाएं तो उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। जैसे कि बिटकॉइन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसकी अपनी ब्लॉकचेन है और वो एक कॉइन है यहां पे। इसी के साथ साथ हम कई बार ये बात करते हैं कि आज हम एक टोकन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पैनकेक स्वैप पे मिल रहा है या कहीं भी और मिल रहा है। वहां पे वो एक स्पेसिफिक ब्लॉकचेन का यूज करके बनते हैं, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन। ज्यादातर जो कॉइन आपके पैनकेक पे आते हैं उसमें ज्यादातर कॉइन आपके बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर बनते हैं। तो सिंपल वर्ड में डिफरेंस, अगर आपका जो कॉइन है उसकी खुद की ब्लॉकचेन है तो वो कॉइन हुआ, और अगर आप किसी दूसरे के ब्लॉकचेन में कुछ बनाना चाहते हैं तो वो टोकन हो गया। आई होप दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। अगेन एक बार मैं सिंपल वर्ड में बोलता हूं कि अगर आपने अपनी ब्लॉकचेन में कुछ बनाया है वो कॉइन है, और दूसरे की ब्लॉकचेन में कुछ बनाया है वो टोकन है। जब हम माइनिंग के बारे में बात करते हैं तो कॉइन की माइनिंग होती है, टोकन की आप खुद से माइनिंग नहीं कर सकते। एक चीज और, थोड़ा ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जब हम किसी कॉइन या टोकन को लॉन्च करते हैं, तो जब टोकन को लॉन्च करते हैं तो जब हम बात करते हैं कि इस टोकन की 1 लाख की सप्लाई है और जो भी हम उसका इनिशियल प्राइस रखते हैं, हमें उतना लिक्विडेशन जो है वहां पे डालना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में भी उतना अमाउंट डालना पड़ता है। जबकि हम कॉइन के बारे में जब बात करते हैं तो हमें उतना अमाउंट लिक्विड फॉर्म में वहां नहीं डालना पड़ता, क्योंकि वो हमारे ब्लॉकचेन पे है, इसलिए हम लोग उसको मैनेज वहां पे कर सकते हैं। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी चीज अच्छी है, कॉइन या टोकन, तो गाइज यहां पे सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि कॉइन, अगर आपने अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे कोई चीज बनाई है तो वो ज्यादा एक थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वहां पे बिल्ड होता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने टोकन बनाया उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, पर एक एडिशनल थोड़ा बेनिफिट कॉइन के केस में आपको जो है यहां पे मिल जाता है। तो कॉइन और टोकन का डिफरेंस आई होप यहां पे क्लियर हुआ होगा। अगली चीज ये आती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ता है कॉइन और टोकन में। तो गाइस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा फायदा होगा, टोकन में इन्वेस्ट करेंगे फायदा नहीं होगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे कॉइन्स हैं जो अवेलेबल हैं, जबकि ज्यादातर आप जो देखते हैं वो टोकन्स हैं। अगर आपको कॉइन देखने हैं, मतलब इस दुनिया में अभी तक जितनी ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड हुई है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, विकिपीडिया का। वहां से जाके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में ब्लॉकचेन्स बनी हैं उनके अपने कॉइन भी हैं। वो कौन कौन से गिने हुए नाम है, खाली अगर आप अपने हाथ की उंगलियों में भी गिनना चाहें तो उन्हें बहुत आसानी से गिन सकते हैं। तो आई होप कॉइन और टोकन, जो आप लोगों के क्वेश्चन आते थे अक्सर क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एक शॉर्ट सीरीज जो है मैंने यहीं से स्टार्ट करी है, जिसमें हर वीक में एक बार हम इस तरीके से कोई टॉपिक उठाएंगे और उसका जो शॉर्ट टर्म पे एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां पे देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।